ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे साथ जो मुखातिब हो रहे हैं वो है पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक भी हैं सराज क्षेत्र से, ठाकुर जयराम। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि मंडी से 3 मंत्री है और उन 3 मंत्री के होते हुए क्या यहाँ पे विकास कार्य रुके हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? 3 मंत्री है मंडी से जी, और उनमें सबसे वरिष्ठ मंत्री कौल सिंह जी हैं जी। और कौल सिंह जी का कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के साथ आज की तारीख में नहीं दिखता नहीं है। विभाग चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद संदेश बाहर ये है कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनकी नहीं चल रही। तो इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते उनकी भूमिका जिस रूप में जो है अब की बार होनी चाहिए थी वो भूमिका है नहीं। दूसरे अनिल शर्मा जी हैं, वो कन्फाइंड हैं, अपने विभाग तक कन्फाइंड हैं, और कन्फाइंड विभाग तक भी होते तो भी समझ में आता। वो बहुत कन्फाइंड हो गए हैं अपने मंडी शहर तक के। पंचायती राज में क्या चल रहा है, रूरल डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे पास ये महकमा रहा है जी, जहां हम 600 करोड़ से भी ज्यादा मनरेगा में एक स्कीम के अंतर्गत जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में होती थी, और उसके बावजूद हम विपक्ष में होते थे, हिमाचल प्रदेश में सरकार में थे, तो हमने उस जमाने में वो इतना सारा पैसा हिमाचल प्रदेश में खर्च किया है। आज वो राशि लगभग आधे के बराबर हो गई है जी। हम अगर उनसे पूछते हैं कि ये सारा काम किस वजह से, वजह यह है कि वो उनकी रुचि का विषय नहीं है, तरजीह नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदमी की समस्या क्या है, पंचायत के एक चुने हुए प्रतिनिधि की समस्याएं क्या है, उन सारी चीजों को उनमें काम किस प्रकार से करना चाहिए, सारी चीजों को लेकर के वो उनका रुचि का विषय ही नहीं है। तीसरे मंत्री हमारे प्रकाश चौधरी जी हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच में ये बात ठीक है कि अभी विधानसभा में प्रश्नकाल था, विधानसभा में बहुत सारी बातें उठी है, उन बातों का जवाब जिस रूप में उनको देना चाहिए था एक्साइज मिनिस्टर के नाते, वो नहीं दे पाए हैं। डीजल की कीमतें केंद्र ने कम की जी। एक बार नहीं 5 बार कम कर दी। 7 महीने के 8 महीने के कार्यकाल में, 8-9 महीने के कार्यकाल में 5-6 बार कम कर दिया। डीजल की, पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल की, डीजल की कम होने की वजह से आपका बस का किराया कम होना चाहिए था, अब सारी चीजें कम होनी चाहिए थी, सारी चीजें महंगाई कम होनी चाहिए थी। उल्टा क्या कर दिया उन्होंने, वैट इंक्रीज कर दिया, और लगभग 12 करोड़ के टैक्स जो है, टैक्स इस बजट को पेश होने से पहले 12 करोड़ के टैक्स वो पहले लगा चुके हैं। जब हमने इस बार इस बात के लिए पूछा तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। और उसी तरह से हम देखो शराब का जो यहाँ पर जो हर 31 तारीख को जो है वो बिडिंग होती है, बोली होती है उसकी, तो वो जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, एक्सटेंशन दे दी गई उनको, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा। उस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर जब शोर हुआ तो जवाब नहीं दे पाए। तो रूबरू में हम लोगों से मुखातिब होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आज हमारे रूबरू में जो मेहमान, आपके रूबरू में आपके साथ जो रूबरू में मुखातिब हुए वो थे ठाकुर जयराम जी। जैसे आप जानते हैं कि हम भी यही चाहेंगे कि यहाँ से मंडी क्षेत्र से, जो मंडी के जिला है, यहाँ से मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी से कोई ना कोई मुख्यमंत्री जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है बहुत बड़ा है। और बहरहाल रूबरू में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के चैनल।